नमस्कार दोस्तों, मैं मीत सेठी और अपने चैनल मीत सेठी 786 के माध्यम से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपनी चेतना के बारे में। और जब हमारी ये चेतना विकसित होने लगती है तो हमारी जो ये पूरी लाइफ है वो चेंज हो जाती है। हम सब लोग बहुआयामी प्राणी हैं, यानी कि हमारे लिए बहुत सी अलग अलग दुनिया के रास्ते हैं जहाँ पर हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। पर ये हम पर डिपेंड है कि हम किस स्थिति का चुनाव करते हैं। हम सब बहुआयामी हैं, इसीलिए हम कभी मरते नहीं हैं। अगर हम चुनते हैं कि जिस आयाम में हम हैं उससे भी ऊपर के आयाम तक हमें जाना है तो हम स्वर्ग की सैर भी कर सकते हैं। पर अपने उत्तरदायित्व को स्पष्ट रूप से जानना सबसे पहले ज़रूरी होता है। तो हम सब 3D आयाम में हैं, यानी इस भौतिक दुनिया में हैं। और जब हमारी चेतना निम्न लेवल की थी तो हम इससे निचले आयाम पर थे। और 3D आयाम तक पहुंचने के लिए हम सब ने अपनी चेतना को इतना विकसित किया कि हम 3D आयाम में पहुंच पाए। पर क्या ये काफ़ी है कि हम 3D आयाम में हैं? क्या हमें अब इससे उच्च लेवल के आयाम पर नहीं जाना है? तो नहीं मेरे दोस्तों, हमें तो और भी आगे जाना है। इससे अगले आयाम तक जाने का सफ़र हम सब ने अब शुरू कर लिया है। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो भी अगले सफ़र पर हैं। पर जब भी हम कोई सफ़र शुरू करते हैं तो उस सफ़र के लिए हम पहले बहुत सी तैयारियां करते हैं। यानी जिस तरह के इससे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि सफ़र को किस तरह से कंप्लीट करना है, अपनी गाड़ी से करना है, तो फिर हम क्या करते हैं, पेट्रोल का बंदोबस्त करते हैं और पेट्रोल के लिए पैसों का इंतज़ाम करते हैं। और फिर टिकट देखते हैं, फ़्लाइट की टिकट, ट्रेन की टिकट, और इसके बाद फिर हम कपड़ों का, अपने खाने पीने का, उस सफ़र में कितने रास्ते में स्टे आएंगे, वो लंबा कितना होगा सफ़र, और क्या हम बिना रुके वो सफ़र कंप्लीट करेंगे या रुकते हुए जाएंगे, और रास्ते में हम रुक कर किसी और जगह को भी घूमेंगे। तो ये सब कुछ हमारी उस सफ़र की तैयारियां होती हैं जो लंबा होता है। उसी तरह से एक आयाम से दूसरे आयाम की ओर जो ये हमारी जर्नी है उसका भी ऐसा ही टारगेट है। हम में से बहुत से लोग जो हैं वो दिव्य उपहारों को अनुभव करते हैं क्योंकि वो अपने विश्वास को गहरा और पक्का कर रहे होते हैं। और जब आप विश्वास करते हैं तो आपकी चेतना का विकास होना शुरू हो जाता है। और 5D आयाम की यात्रा शुरू करने से पहले हमें जागरूकता और चेतना, इन दोनों पर पूरी तरह से काम करना शुरू करना है। हम लोगों को बहुत सी बीमारियों से ध्यान के द्वारा और विश्वास के द्वारा ठीक होता हुआ देख रहे हैं। वो भी हमारी चेतना के विकास का ही उदाहरण है। हमारी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही हैं, बहुत सी भविष्यवाणियाँ हुई हैं, और ये सब वो लोग हैं जो ये सोच रहे थे कि 2012 के बाद हमारी इस भौतिक दुनिया का अंत होने वाला है। पर वो उस नए युग की जागृति की शुरुआत थी। और मेरी जर्नी का विकास भी 2012 के बाद हुआ, बड़ी तेज़ी से। हालांकि उसके पहले से मैं अपनी इस जर्नी में बहुत प्रयास कर रही थी। दुखों से उबरना, चिंता से निकलना, नेगेटिविटी से बाहर आना, सब कुछ धीरे धीरे मेरी लाइफ से गायब होता चला गया। और अलौकिक बनने के विचारों ने बहुत से लोगों को मोहित किया है। सब ऐसे अमृत की खोज में हैं जो उन्हें अमर कर दे। और जिन्हें भी वो अलौकिक शक्ति प्राप्त हो, वो गहरे ध्यान और योग के कारण ही हो सकती है। भौतिक शरीर से आगे इथरिक बॉडी और फिर सूक्ष्म शरीर, और इसी तरह से अपने सभी शरीरों तक पहुंचकर हम ध्यान के द्वारा ही
अपने सफ़र को आगे बढ़ा सकते हैं। एस्ट्रल ट्रैवलिंग की जो एक्सपीरियंस है वो भी हम गहन ध्यान में जाकर ही ले सकते हैं। अलौकिक शक्तियों का विचार आज भी सभी लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। मन, शरीर और ये जो हमारी आत्मा है, इन बैलेंस के द्वारा हम भी उन शक्तियों को पा सकते हैं। लेकिन यदि हमारा बैलेंस ना हो, हमारा कंट्रोल ना हो खुद पर, तो ऐसी कोई शक्ति हम कभी भी हासिल नहीं कर सकते। कोई भी अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकता है, लेकिन ध्यान के द्वारा। तो आज उन उच्च पहलुओं को समझते हुए और उन्हें पाने के लिए हमें अपने जीवन में आध्यात्मिकता के रास्ते पर अग्रसर होना चाहिए। अपने जीवन को, अपने रिश्तों को उज्जवल बनाने और खुद को हेल्दी करने के लिए हमें शक्तिशाली अंतर्दृष्टि की खोज करनी चाहिए। अगर हम अभ्यास करते रहें तो फिर आप भी इन शक्तियों को हासिल कर पाएंगे। हम सब के पास यूनिवर्स में अपने स्वयं की महाशक्तियों में जाने की क्षमता है, और आज के समय में हमारी सेवा के लिए 5D आयाम में जाने के लिए कई गाइड मौजूद हैं। जब लोग गंभीर बीमारियों में से ठीक होते हैं तो उन्हें लगता है कि उनके साथ कोई चमत्कार होते हैं, पर उस समय वे खुद अपने लिए वो चमत्कार करते हैं। वो उनकी खुद की पावर वर्क करती है। 5वां आयाम यानी 5D आयाम प्रेम और आनंद का आयाम है। वहाँ पर कोई भी बीमारी नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई बुरी भावना नहीं। तो इसीलिए जो अपनी चेतना को 5D के आयाम तक ले जाने में सफल रहते हैं, वो अपनी गंभीर बीमारियों को ठीक कर पाते हैं। और जब ये सच्चाई हमारे सामने आएगी तो ये बहुत सुंदर और मैजिकल होगी। और अब बात कर लेते हैं हम उस 5D आयाम की, और ये हमारी भौतिक दुनिया से जो बिल्कुल अलग है उसके बारे में। 4th D आयाम केवल समय है और बीच में आता है यूनिवर्स, और यही यूनिवर्स से होकर हमें 5D तक पहुंचना है। और 5D आयाम पर जो ये गुरुत्वाकर्षण है और ये जो विद्युत है, इसका एकीकृत होना है। हमें 3D आयाम में विद्युत उपकरण दर्द, पीड़ा, ईर्ष्या, बीमारी हो गई या लालच या क्रोध, ईगो, इन सब से वंचित कर देता है। और ये जो 3D आयाम है, इसका अस्तित्व अंतकाल तक नहीं है, तभी तो कलयुग इसके अंत का प्रतीक है। और तभी बहुत से मार्गदर्शक और हमारा जो उच्च स्वयं है वो मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ रहता है। और जब इस युग का अंत हो रहा है और हमारी जो ये चेतना है ये बहुत तेज़ी से विकसित होती जा रही है, तो सब कुछ मैनिफेस्ट होना शुरू हो गया है। हम सबको अब जागृत होना है 5D आयाम में जाने के लिए। और ये जो हमारा आयाम है, जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ पर हमारा जीवन है, वो आयाम भी हमारी चेतना के आधार पर ही तैयार होता है। हर आयाम में जहाँ पर हम पहुँचते हैं, वहाँ के कानून, वहाँ का नियम और सब कुछ ऐसे लागू होता है, और हमें उन आयाम के उन नियमों को मानना पड़ता है। और अगर हम ऊपर के आयाम पर जाना चाहते हैं तो हमें अपनी चेतना को उच्च करना होगा। हमारे ज्ञान का स्तर भी उच्च होना चाहिए, और जैसे जैसे उच्च आयाम की तरफ हम बढ़ते हैं, प्रकाश का स्तर भी बढ़ने लगता है। और ये 3D आयाम एक स्कूल की भांति है, जहाँ पर हम सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 3D आयाम तो एक सीमित अवस्था है, जहाँ पर हम केवल अपनी 5 भौतिक इंद्रियों पर निर्भर रहते हैं। बार बार जन्म लेते हुए हम इस 3D आयाम को इतना सच मान चुके हैं दोस्तों, कि हमारा बिलीफ सिस्टम भी इतना ज़्यादा पक्का होता जा रहा है कि अब इसको चेंज करना मुश्किल हो रहा है। पर हमें अपनी एनर्जी, अपनी बॉडी, अपने सोल, माइंड और अपने ऑरा को अपने इनर और अवेकनिंग पर बहुत सा वर्क करना है।
अंदर तक खुद को हील करना है, अपने आप को क्लियर करना है, शांत करना है, पॉजिटिव करना है और अपने सूक्ष्म शरीर पर वर्क करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप भी अपने आप को, अपनी चेतना को इतना ज़्यादा विकसित करेंगे कि हम सब मिलकर उस 5D आयाम की ओर जा पाएँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जब तक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ, आप सब ध्यान में रहें, आनंद में रहें, अपनों में रहें, अपनों के साथ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। मिलती हूँ जल्दी ही। धन्यवाद।